नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहिदू फ़ीना ला नहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमाअल मुहसिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक गज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौस आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना और अल्लाह के प्यारे हबीब तो बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मुअज़्ज़ज़ सामीन आज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर राही मौला जो कोशिश करने वाले वास्ते जिक्र करांगे और उन्होंने इनाम का जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह अनकबूत की 69वीं आयत पाक जी मैं तलावत करना तुहानूं सुनने का शरफ हासिल होया। सोहणे रब ने इस आयत पाक च फरमाया और जिन्हां साडी राह दे विच कोशिश की ते असीं उन्हां नूं अपने रस्ते दिखा देंगे और इहदे विच कोई शक नहीं अल्लाह सोना नेकां दे नाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकां नाल है, तालिबाने मौला नाल है, औलिया अल्लाह नाल है और कुरान सुन्नत दे उत्ते अमल करन वालियां नाल है। बिदतां रुखसां तावीलां शैतानी रस्मों रिवाजां तो बचन वालियां दे नाल है। खैर दा काम करन वालियां दे नाल है, खिदमत खलक करन वालियां दे नाल है। इस वास्ते शैतानी कुव्वत अल्लाह वाले का कुछ नहीं बिगाड़ सकदियां, जैसा कि हदीस कुदसी दे अंदर है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे कि सोहणे रब ने गल कही जिन्हें मेरे वली नूं तंग किया, अजियत पहुँचाई, तकलीफ दी तो मेरा उहदे नाल लाने जंग है। अल्लाह सोहणे अपने वली नहीं आख्या कि तू इसदा मुकाबला कर, अल्लाह सोहणे आख्या नहीं तू अपने इश्क का काम जारी रख, मेरे हबीब की अतात जारी रख, खिदमत खलक जारी रख, खैर का काम करता रहे, जिक्र दे विच लगा रहे, मुराकबे करता रहे। ते रह गया तेरा दुश्मन, मैं जाना तो फिर ये जाना, मैं आपे तेरा मुक लाँगा, तू बेफिक्र रह। ते साहब पाक सुने रब ने फरमाया कि जेड़े साडी राह दे विच कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, रियाजत करते हैं, मुजाहदा करते हैं, जद्दोजहद करते हैं साडी राह च, किहड़ी राह? जिहड़ी राह अल्लाह तक पहुँचती है, जिन्हों कुरान पाक सोहणे रब ने दस्या वालल्लाह कसद सबील, सीधा रस्ता जिहड़ा अल्लाह तक जा पहुँचता। और कुरान पाक सोहणे रब ने दस्या इला रब्बिकल मुंतहा। और एक होर जगह सोहणे रब ने कुरान पाक च फरमाया व अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, यानी इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, तेरा अल्लाह है और ये आखिरी मंजिल है जिथे इंसान ने पहुँचना। चुके अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है, अल्लाह की बारगाह तक रूह का पहुँचना जोड़ा दीदे मौला की नेमत हासिल करना जोड़ा इंसान की फितरत है। इस वास्ते कुरान पाक च अपने दीदार के बारे सोहणे रब ने दस्या कि जिहड़े साडी राह च मेरे दीदार की कोशिश करते हैं, मेरे दीदार की तमन्ना आरजू रखते हैं, मैं उन्होंने अपना दीदार जरूर करावांगा। कि इंसान तो पैदा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इरफान वास्ते, अपने दीदार वास्ते किया। खुद कुरान करीम सोहणे रब ने दस्या और जिन्होंने लोगों ने दीदार इलाही का दुनिया च इनकार किया
तो सोने रब ने कुरान 'च दस्सिया उहदे बारे कि उन्हें सारे अमाल ज़ाया हो गए और उन्होंने मैं बगैर हिसाब तो जहन्नम सिटांगा, उन्होंने हिसाब भी नहीं लेना। ते दीदे मौला सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया 'च खुलियां अखां नाल दीदार हुंदा सी, दिल दी अखां नाल भी हुंदा सी, ज़ाहिरी बातनी दोनों अखां नाल भी हुंदा सी। लेकिन बाकी सारियां नूं दिल दी अखां नाल दीदार इलाही हुंदा, रूह दी अखां नाल दीदार इलाही हुंदा और दिल दे आईने विच हुंदा। ये अक्सी दीदार है अल्लाह दा। और इसे मकसद वास्ते अल्लाह सोने इंसान को पैदा किया। कायनात की हर चीज़ को अल्लाह सोने इंसानों वास्ते इंसान को अपने दीदार वास्ते पैदा किया, अपने इरफान वास्ते पैदा किया ताकि फ़क्र मुहम्मदी का कमाल हासिल करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान हकीकी का कमाल हासिल करे, हक़ुल यकीन का कमाल हासिल करे, फनाफिज़ ज़िक्र सुल्तान ज़िक्र का कमाल हासिल करे। नासवा अल्लाह तो कुल ही कल्ब हमेशा निकल जाए, खलकी इसबाब और बाब चो निकल जाए, नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियों तो अलग हो जाए और राह मौला का मुसाफिर बन के कोशिश करे, जदोजहद करे, मेहनत करे। खुद रब सोने कुरान च दस्सिया इहदे बारे वब्तगू लल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून कि पहले इस राज मुर्शद लभो, अपने मुर्शद कोलों जिक्र की नेमत हासिल करो जिहड़ी अल्लाह सोने कोलों हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत सीना टू सीना मुर्शद को पहुंची है। फिर अपने मुर्शद को अपने अंदर नूरी जाग लो, अल्फल्ला चंबे की बूटी लो, यानी तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत जी अल्लाह सोने को सीना टू सीना आई है, अपने दिल च लका करो ताकि इंसान हिज़्बुल्लाह तो हिज़्बुल शैतान तो अलग होकर हिज़्बुल्लाह नाल जुड़ जाए, हिज़्बुल्लाह दे रूहानी नूरानी नेटवर्क नाल राबता हो जाए, जमात औलिया दाखिल हो जाए, तालिबे मौला बन जाए, राह मौला का मुसाफिर बन जाए। तो कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करे, जमा अहले सुन्नत दे नाल रवे, जिन्ने शैतानी इल्म उन्हां तो मुँह मोड़ ले। फिर अपने पीर मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसरूर रियाज़त मुजाहदात मुराकबात असबाक कुर्ब वलायत करे ताकि रूह जिस्म चो निकल के बातन सैरो परवाज करदिया होया कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजरा शरफ हासिल कर, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल हज़ूरी खुदा जा सके। फिर पीरो पेशवा की रूहानी दुआ निगाह तवज्जो मदद नाल ही इंसान कचहरी मुस्तफा जा सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल ही हज़ूरी खुदा जाके दीदे मौला की नेमत हासिल कर सकता। तो जेड़े भी इस राज कोशिश करते हैं सच्चे दिलों नाकाबले वापसी इरादे ना इस तरफ निकलते हैं अल्लाह की राह च ताकि इश्क नगर च दाखिल हो जाइए जिथे जाने का एको ही दरवाज़ा। लेकिन इश्क नगर च दाखिल होने वास्ते पहला रूहानी यूनिवर्सिटी दाखिला लेना जरूरी है, जिन्होंने कहते बैत करना मुरीद होना, वो हासिल करेगा तो फिर नेमत हासिल होणगियां, वरना नामुमकिन है। यही अल्लाह की सुन्नत है। इस वास्ते सारे अल्लाह वाले बैत करते आए ने, राही मौला के मुसाफिर बनते आए ने, बावजूद अगर रूहानी कमालात उन्होंने हासिल होंदे सके। यही वो इज्जत है जी अल्लाह सोने ने इंसान को बख्शी है, जी कुरान करीम सुने रब ने सूरा बनी इसराइल की 17वीं आयत फरमाया कि कोई शक नहीं असी बनी आदम इज्जत बख्शी। तो यही इज्जत है दीदे मौला, ये कमाल सिर्फ इंसानों को हासिल है, 18,000 किस्म की मखलूकात को नेमत हासिल नहीं। सुल्तान लारिफीन हज़रत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कुर्बे दीदार के अंदर लिखते हैं कि कुरान करीम च सुने रब ने लिखिया सूरा बने इसराइल की 17वीं आयत और बेशक असी बनी आदम को इज्जत बख्शी। इसे किताब कुर्बे दीदार च लिखिया कि कुरान पाक सुने रब ने फरमाया कि असी अमानत नूं आसमाना जमीन और पहाड़ों से पेश किया, सारिया ने इन्हों चकण तो इनकार करता सगा। यानी इश्क मौला जल्ला शाना इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान हकीम इस्लाम इन्हों के नूर नूं चकण तो इनकार करता सगा। इस अमानत नूं आसमाना ने भी जमीन ने भी पहाड़ा ने भी, लेकिन इंसान ने जिम्मेदारी चुक ली। इसे किताब कुर्बे दीदार च लिखिया कि हदीसे पाक मुँह तो कबल अंता मुँह तो मरन तो पहले मर जा। यानी अपने नफ्स नूं दी हर ख्वाहिश नूं ला दी तलवार नाल ज़िबा कर दे, कदे नफ्स की किसी ख्वाहिश ते अमल ना करो
अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक कर दो। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मायत और हजूर च गुजारो। सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाओ। खुद सपुर्दगी की बादशाहत हासिल करो। मुर्दा बन के अल्लाह सुन दे हजूर हाजिर रहो। कलबर जाते मौला डुब के नमाजे इश नीति लो। कलबर जाते मौला डुबे रहो जिदे जिदा कुरान ने दसिया वतबत्तल इलाही तब्दीला। इसे किताब कुर्ब दीदार च लिखिया हदीस पाक है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिन्हें अपने नफ्स को पहचान लिया पैसों ने अपने रब को पहचान लिया तो जिन्हें अपने रब नफ्स को फना ना पहचाने उन्हें अपने रब को बका ना पहचानिया। इसे किताब कुर्ब दीदार च एक होर हदीस लिखी है कि इलम दो तरह का है। एक इलम मामला दूसरा इलम मुकाशफा है यानी ज़ाहिरी इलम भी और बातिनी इलम भी। इसे किताब च मजीद लिखिया कि जो शख्स इल्म ज़ाहिरी और बातनी कुरान शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नास और हदीस का मुखालफ है वो बहस नहीं करनी चाहिए क्योंकि शैतान खबीस का मुसाहिब है। इसे किताब कुर्ब दीदार च लिखिया कि फुकारा का दुश्मन हमेशा परेशान रहिंदा है। इसे कुर्ब दीदार च लिखा कि तालिब मौला लई फर्ज ऐन है कि पहले मुर्शद तलाश करे खा उन्होंने मशरक तो मगरब तक और काफ तो काफ तक क्यों ना जाना पवे। इसे कुर्ब दीदार च लिखा कि इदा के नफ्स परस्त मुर्शद भी बहुत ने जिहड़े तालब नूं दायरे यानी तावीज़ात पुर करन दे तरीके दसदे रहंदे जिन्हां मोकरां नूं काबू करन दे तरीके दसदे रहंदे विरद वज़ाइफ दावत तलावत दे विच हारे लाई रखदे ने दे मौला दे पासे जान नहीं देंदे। इन्हां दे बारे जिवें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने फरमाया ना लोगों के बारे कि लिबास खिजर में हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं अगर दुनिया में जीना तो कुछ पहचान पैदा कर। इलाही तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं दरवेशी भी यही आ रही सुल्तानी भी यही आ रही ना खुश हो बेजार हूँ मरमर की सिलों से मेरे लिए मट्टी का हरमौर बना दो। मीरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद जागों के तसर्रुफ में चिड़ियों का निशेमन ये मुर्दा दिल गद्दी नशीन बने बैठे है बचो इन्हों को। इसे किताब कुर्बे दीदार दे अंदर लिखिया कि ऐसे मुर्शिद नायाब है जिन्होंने मार्फत कुर्बे इलाही जमीयत मुशाहिदा नूरे ज़ात और मजलिस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजूरी हासिल है। इसे किताब कुर्बे दीदार च लिखिया हदीस पाक लिखी है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फुकारा की जुबान जी अल्लाह की तलवार होंदी है। इसे कुर्बे दीदार च लिखिया कि फकीर आहले तसव्वुफ नूं मुवक्कलां दीआं आवाज़ां सुनना कोई सरोकार नहीं होंदी वो ऐन बेआन अल्लाह जल्ला शान दीदार करने वाला होंदा है। इसे किताब कुर्बे दीदार च लिखिया कि तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात ना तस्फिया कल्ब और दीदार इलाही नसीब होंदा है। इसे कुर्बे दीदार च हदीस पाक लिखी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिन्हें अपने रब को पहचान लिया पैसों की जुबान गूंगी हो गई। इसे किताब च एक होर हदीस लिखी है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सोने ने तमाम चीज़ों ज़मीन की मिट्टी तो पैदा किया लेकिन फुकारा नूं जन्नत की मिट्टी तो पैदा किया। इसे किताब के अंदर हदीस पाक लिखी है कि जिन्हों मौला मिल गया उन्होंने सब कुछ मिल गया। इसे कुर्बे दीदार के अंदर लिखिया कि बगैर रियाजत के कुर्ब मार्फत के खजान पाउण की राह जड़ी वो तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात है। इसे किताब कुर्बे दीदार च लिखी है हदीस पाक लिखी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया उकबा तुहाडे वास्ते ने मेरे लिए सिर्फ मौला। इसे किताब च कुर्बे दीदार च हदीस पाक लिखी है कि जिन्हें दुनिया का इरादा किया वो वास्ते दुनिया है जिन्हें आखरत का इरादा किया वो वास्ते आखरत है जिन्हें मौला का इरादा किया बस वो वास्ते सब कुछ है। इसे किताब कुर्बे दीदार च लिखा कि नफसानी और नासूती उलमा वारसुल अंबिया हरगिज़ नहीं हो सकते। इसे किताब कुर्बे दीदार च लिखा कि शौक के नाल मुराकबा मुकाशफा जिक्र और फिक्र करना कलब बेदार हो जाता है। इसे कुर्बे दीदार के अंदर हदीस पाक लिखी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि जो तुसी किसी मामले हैरान हो जाओ तो अहले कबूर को मदद मंग लिया करो। यानी ये अल्लाह वाले अपने मज़ारात हुण भी मदद मंगण वाले भी मदद करते रहते हैं क्योंकि अपनी कबरां च जिंदा रहे
हयात ने, शहीद इश्क ने। इस वास्ते रब ने कुरान च मना किया इन्होंने मुर्दा ना कहो। इसे किताब कुर्बे दार च लिखिया कि कुरान पाक सोने रब ने फरमाया सूरह अल दी 5वीं आयत च कि इंसान आस्ते वो इल्म, इंसान नूं वो इल्म दता जिहड़ा इहनूं मालूम नहीं सका, यानी इहनूं ज़ाहिरी इल्म दे नाल नाल ज़ाहिरी इल्म ते अमल करना, इल्म लदुनी दी नेमत अता फरमाई। ज़ाहिरी आलमा दी मिसाल जिहड़ी वो खोते दी है, जिवें किताबां ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। कुरान करीम दी सूरह जुमा च 5वीं आयत सुने रब ने दस्सिया कि ਜਿਹੜੇ जिन्ने भी गाफल उलमा आ, गुमराह 72 95 फिरके वाले, इन्हां दी मिसाल इवें खोते दी है ਜਿਹੜਾ खोता अपने उत्ते किताबां ਚੱਕੀ फिरदा। और सच्चे उलमा बातन वो ही है ਜਿਹੜੇ कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करते हैं, इस्लामी इल्म तसव्वुफ ते अमल करते हैं। और शैताना दे बनाए जिन्ने रूहानी इल्म है उन्होंने तो मुँह मोड़ लेंदे ने, क्योंकि शैतान लोग जिन्ने भी ने 2 नंबर बाबे और गुमराह 72 95 फिरके वाले और मुर्दा दिल दजाली इस्लामी रूहानी स्कॉलर जिहड़े ने वो सारे इन्हां कम्मां च फसे रहिंदे आ। योगा च, रैकी च, टैलीपैथी च, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, सुपरचरिज्म, साइकिकिज्म, परिमेंशन, पामिस्ट्री, इल्मुल नजूम, इल्मुल रमल, इल्मुल जफर, इल्मुल क्याफा, इल्मुल अदाद, इल्मुल हरूफ वगैरह वगैरह शैतानी इल्म जुड़ जे रहते हैं। ये सारे शैतान ने बनाए ने, जिन्हें भी अफलातूनी दजाली इल्म, ताकि इंसान इस्लामी इल्म तसव्वुफ तो हट जाए। हालांकि इस्लामी इल्म तसव्वुफ तो वड्डी केड़ी टैलीपैथी है, केड़ी हिप्नोटिज्म है, केड़ी मिसमरिज्म है, केड़ी पामिस्ट्री है, केड़ा इल्म नजूम रमल है, सब कुछ कुरान सुन्नत च मौजूद है। ये शैतानी इल्म इंसान नूं मखलूक दा गुलाम बनाउंदे, मखलूक दे पिछे लाउंदे, शैतान तक पहुँचाउंदे। इस्लामी इल्म तसव्वुफ इंसान नूं अल्लाह दी बारगाह तक पहुँचाउंदा, दी ते मौला दी नेमत दिलों हुंदा। इस्लामी इल्म तसव्वुफ रूहानी है, ये कुरान सुन्नत दी रूह अतर और खुलासा है। ते अमल करके ही इंसान अपना मकसद हयात हासिल कर सकता, जिस मकसद वास्ते सोने रब ने इनू पैदा किया। तो जेड़े भी सच्चे दिल ना कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करते हैं, इजमा अहले सुन्नत दे नाल रहिंदे ने और अपने पीर मुर्शिद दी जेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात करते हैं। उन्हां दी रूह जिसम चों निकल के दायमी दी मौला दी नेमत हासिल करदी है अपने दिल के आईने विच। इस दिल विच इंसान नूं सोने रब दा दीदार हुंदा। मोमन मोमन दा आईना है, लेकिन इंसानी दिल जिहड़ा ये अल्लाह दा आईना है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दीदार हुंदा, बातिन सैरो परवाज करदा, नेक जन्नत अरवा मलाइका नाल मुलाकातां करदा, आलमे मिसाल आलमे बरज़ख दियां सैरां करदा, बातिन दे अंदर औलिया कराम रिज़वान अल्लाह ताला अजमाइन दियां बातनी महफिलां शरीक हुंदा, अंबिया अलैहिस्सलाम दियां बातनी मजलिस अंदर हाज़र हुंदी है रूह। हर हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातनी कचहरियां अंदर दर्जा बदर्जा जी 9 कचहरियां उन्हां च दायमी दाखले का शरफ इनू हासिल होता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जाके दे मौला दायमी नेमत हासिल करता, मुकामे फ़कर दा नेमत हासिल करता, फ़कर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत हासिल करता। हक़ुल यकीन ईमान हकीकी बाकी बिल्ला फना फिल्ला दा सुल्तान लज़कार दा कमाल हासिल करता। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सोने रब ने फरमाया कि जो सच्चे दिल ना साड़ी राह च मेहनत करते हैं तो मैं उन्होंने जरूर रस्ता दिखावागा। खुद कुरान पाक ही सोने रब ने फरमाया कि जेड़े मेरे दीदार की तमन्ना आरज़ू रखते हैं मैं उन्होंने अपना दीदार जरूर करावागा। तो जिन्हें दुनिया दीदार होएगा उन्होंने आखिर खुली अखां नाल दीदार होएगा। और कुरान पाक सोने रब ने फरमाया दुनिया च अन्ने आखिरत भी अन्ने होणगे। बाहर अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए राही मौला दे मुसाफिर बनीए और खूब रियाजत मुजाहिदा मेहनत करिए ताकि दायमी दीद मौला की नेमत हासिल कर सकीए। अल्लाह बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।